हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, एलआईसी का जो है मोस्ट अवेटेड आईपीओ जल्द ही आ सकता है। इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि कंपनी जो है डीआरएचपी इसी महीने जनवरी के एंड तक फाइल कर सकती है। एलआईसी का जो आईपीओ है वो मेगा आईपीओ है और लिस्टिंग के बाद ये इंडिया की जो है मार्केट कैपिटल वाइज जो है टॉप 5 कंपनीज़ में आना चाहिए, जिस तरह की वैल्यूएशंस यहाँ पर इस कंपनी को मिल रही हैं। फ्रेंड्स, इस आईपीओ से पहले कुछ शेयर्स में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर और इससे जुड़े हुए एलआईसी से आईपीओ से किन शेयर्स को बेनिफिट हो सकता है, हमने डिटेल में इस वीडियो में इस बारे में बात करी है। फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ को लेके पहले भी हमने वीडियो डाली थी, वहाँ पे कुछ शेयर हाइलाइट्स किए थे जो वहाँ से जो है लगभग 3-4 गुना हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फ्रेंड्स, एलआईसी के वैल्यूएशन को लेके तरह तरह की न्यूज़ आ रही है। कोई कह रहा है कि वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ तक हो सकते हैं। कुछ न्यूज़ इस तरह की आ रही थी कि उससे भी ऊपर जो है वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो है अब न्यूज़ आ रही है कि डीआरएचपी जो है इस महीने फाइल हो सकता है, तो सारी क्लैरिटी जो है डीआरएचपी के बाद वहाँ पर आ जाएगी कि जो है किस तरह से कंपनी जो है जो मर्चेंट बैंकर्स हैं किस तरह के वैल्यूएशंस जो है कंपनी को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये बात पक्की है कि एलआईसी जो है लिस्टिंग के बाद इंडिया की टॉप 5 कंपनी में जो है वो शामिल हो जाएगी। फ्रेंड्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास है, और उनका इसका एयूएम 2.4 लाख करोड़ के आसपास है। एलआईसी का जो एयूएम है वो लगभग 32-33 लाख करोड़ के आसपास है। और एयूएम के बेसिस पे अगर हम रिसेंट की जो इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड हैं अभी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1.5 लाख करोड़ का एयूएम है, 82,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है, 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है। तो एयूएम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो एलआईसी की मार्केट कैपिटल है वो 10 लाख करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ एयूएम ही एक पैरामीटर नहीं है किस इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यूएशन देने के लिए। जो प्रोडक्ट मिक्स है, बिजनेस मिक्स है, वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम एचडीएफसी का एलआईसी का कंपेयर करें प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, और एलआईसी एक ट्रेडिशनल वे में जो है कामकाज करती है, तो वहाँ पर इतनी रिच वैल्यूएशंस तो नहीं मिलेंगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 8 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशंस के आसपास ये आईपीओ आना चाहिए। अब कितना प्रीमियम इसको मार्केट देती है, लिस्टिंग कहाँ पर होती है, वो डीआरएचपी के बाद ही क्लैरिटी आएगी जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ में देखने को मिल सकती है। उस पर रिव्यू हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस आईपीओ से किन शेयर्स को बेनिफिट हो सकता है। फ्रेंड्स, पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर की थोड़ी सी बात चली है। इस सेक्टर पे लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर्स आने वाले टाइम में साबित हो सकता है। यहाँ पर भी हम लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई के सामने काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी लगभग 25% के आसपास जो है करेक्शन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एलआईसी की अगर बड़ी लिस्टिंग होती है तो इस स्टॉक को में भी एक बड़ा रन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, एलआईसी का जो आईपीओ है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का जो है एक बड़ा रुझान उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ में मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। पॉलिसी होल्डर्स जो है एम्प्लॉय के लिए भी, पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी, एलआईसी एजेंट्स के लिए भी एक अलग से कोटा हो सकता है, वहाँ पर उनको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो वहाँ पर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। कुछ जो है रिसर्च रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ है, जितने इनके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, एजेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास नए डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है। अगर मैं 1 करोड़ ना मानो, अगर 25-30 लाख भी नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं तो वो भी आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, और वहाँ से कुछ शेयर्स को ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है, जिसमें पहला नाम सीडीएसएल का निकल के आता है। ये सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज है इंडिया की। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक को हम 300-400 रुपये से लगातार अपने चैनल पे जो है हाईलाइट कर रहे हैं, वहाँ से 4-5 गुना बढ़ चुका है। अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह के मार्जिन एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी ट्रेड करती है, ये एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर हो सकता है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 1.5-2 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एलआईसी की डीआरएचपी फाइल होती है, आईपीओ की डेट पास आती है, तो इस स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। सीडीएसएल में इनकी 24% की स्टेक है, सीडीएसएल के प्रमोटर हैं ये। यहाँ पर ये स्टॉक भी जिस तरह से सीडीएसएल के वैल्यूएशन बढ़ेगी, इसमें भी एक मूव देखने को मिलेगा।
स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ शेयर है। एनएससी का आईपीओ भी पाइपलाइन में है। ये स्टॉक अगर एनएससी को जो वैल्यूएशन ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं उससे कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सीडीएसएल में भी अगर एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, वहाँ से भी जो है बीएससी में, क्योंकि इनके पास सीडीएसएल में 24% की स्टेक ये होल्ड करते हैं तो इनकी भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। यहाँ पर भी एक मूव देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक एंजल वन है। फ्रेंड्स, एंजल वन जब ये कंपनी आई थी तो हमने इसके आईपीओ में भी रिव्यू किया था, तब हम इस पर इतना बुलिश नहीं थे, पर जिस तरह से बिजनेस मॉडल को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है और जिस तरह से ये कंपनी पूरी तरीके से एक ट्रेडिशनल ब्रोकर था जो ऑफिस के थ्रू जो है ऑपरेट करता था, इनका अब पूरा बिजनेस मॉडल जो है ऐप बेस्ड हो गया है और काफ़ी अच्छा रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। वॉल्यूम इनके पास काफ़ी बड़ी है और फ्रेंड्स, इनकी वर्किंग पूरी तरह से न्यू एज ब्रोकर जैसी है। जीरोधा आप स्टॉक जैसे ब्रोकर के तरह इनकी अब वर्किंग हो गई है। काफ़ी पॉपुलर है ये ब्रोकर आज के डेट में और सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव जो इसकी बैलेंस शीट में है, इसके रिजल्ट्स में है, वो है इसका मार्जिन। 10 बेसिस पॉइंट नहीं, 10% के आसपास मार्जिन इंक्रीज़ हो चुका है। ट्रेडिशनली ये 24-25% के मार्जिन पे ऑपरेट करती थी, अब मार्जिन इस क्वार्टर में 36% हो गया है बढ़ के। जिस तरह से ये एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये माना जा सकता है कि ये मार्जिन जो है सस्टेन तो करेंगे ही और आने वाले टाइम में फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। FY23 में 500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। वैल्यूएशन वाइज कोई महंगा नहीं है, 22-23 के पी पे मिल रहा है। फॉरवर्ड पी की बात करूँ 18-20 के पी पे मिल रहा है। अगर कोई भी न्यू एज ब्रोकर लिस्ट होता है, जिस तरह की वैल्यूएशंस वहाँ पर जो है उनको मिल रही है, उसके सामने एंजल वन काफ़ी सस्ता लगता है। और नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे तो उसका बेनिफिट एंजल वन को भी ऑब्वियसली मिलेगा। काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच है इनकी, काफ़ी ज़बरदस्त जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो ऑब्वियसली नए अकाउंट्स खुलते हैं तो इनका भी कस्टमर बेस बढ़ेगा और यहाँ भी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं, डीमैट अकाउंट से जुड़े हुए शेयर हैं, वहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव LIC के IPO को देखने में मिल सकता है। LIC के IPO के वैल्यूएशन कैसे होंगे, लिस्टिंग कैसी होगी, ये बात तो हम तभी करेंगे जब ये IPO आएगा, DRHP आएगा। पर ये बात कही जा सकती है कि और कुछ होना हो, LIC का जो IPO है वो ये बात पक्की है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको जो है मार्केट की तरफ ज़रूर खींचेगा, क्योंकि LIC एक घर घर में जो है यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। हालांकि वो FMCG नहीं है, पर इसका जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो घर घर में लोगों ने ले रखा है। तो ऑब्वियसली इसका जब IPO आएगा तो वो जो पॉपुलेशन जो जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है, वहाँ LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उसका बेनिफिट CDSL, एंजल वन जैसी कंपनियों को जो है मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।